जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और जैसा आपको पता है कि वर्ल्ड हार्ट डे आज जो है वो मनाया जा रहा है दुनिया भर में। और इससे पहले अभी डॉक्टर फवाद फारूक हमारे साथ है, कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि किस तरह हमें अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखना है और दिल का दौरा कितना जो है जानलेवा साबित हो सकता है, जो किसी भी वक्त किसी को भी कैफियत पेश आ सकती है हार्ट अटैक की। अक्सर औक़ात बर वक्त मदद ना मिलने पर हम देखते हैं कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी बता के गए कि आप घर से ही जो है मुश्किल में आ जाते हैं और जब तक आप बर वक्त नहीं जब मदद मिलती तो किस तरह से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। तो ज़िंदगी बचाने के लिए आपको मालूम है कि CPR जो बहुत कॉमन है वो दिया जाता है, लेकिन हम किस तरह CPR करें, कौन हमें बताए कि फ़र्स्ट एड के तौर पे कि हमें ये करना है या नहीं करना। लेकिन असल हकीकत ये है कि CPR उसी सूरत में होता है जब कार्डिक अरेस्ट होता है। तो आज हमारे साथ एक टीम मौजूद है जिसे रेस्क्यू 1122 के नाम से हम सब जानते हैं। उनके नुमाइंदे हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि CPR असल में है क्या और किस तरह जो है हम फौरी मदद कर सकते हैं अगर किसी को भी हार्ट अटैक हो या कार्डिक अरेस्ट होता है। तो इनसे मिलते हैं जो टीम है। सबसे पहले हम आपको तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ हैं रिहाना। कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर रिहाना। सॉरी, आप कहीं ऐसा तो नहीं? आयशा सर, आयशा हमारे साथ हैं। आयशा कैसी हैं आप? ठीक हैं? रिहाना से मैं इतनी बातें कर रही थी ब्रेक में कि मुझे रिहाना याद आई थी। और उनके साथ हैं जी गुलनाज। गुलनाज आप कैसी हैं? सुबह खैर, ठीक हैं जी। इस तरफ है रिहाना। रिहाना आपसे इतनी बातें की कि मुझे लग ही नहीं रहा कि आप अभी आके बैठी है ना मेरे साथ। तो आप वेलकम करते हैं आपको। सुबह खैर। आपको कहेंगे आपकी पूरी टीम को जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रेस्क्यू 1122 की टीम है। इनसे पहले बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये टीम क्या करती है और किस तरह बर वक्त जो है हमारी मदद करती है। तो आयशा आपसे शुरू करते हैं कि ये रेस्क्यू 1122 है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इन योर शो। थैंक यू। और जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, रेस्क्यू 1122 के बारे में आपको बताती चलूँ कि रेस्क्यू 1122 सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का इदारा है जो कि मुख्तलिफ इमरजेंसीज़ को केटर करता है। उसके अंदर मेडिकल इमरजेंसीज़ आ जाती हैं, बिल्डिंग कोलैप्स इमरजेंसीज़ आ जाती हैं, फायर इमरजेंसीज़ आ जाती हैं। और आपने अभी देखा होगा कि हालिया बारिशों के दौरान जो ड्रोनिंग के केसेस वाक़यात रूनुमा हुए, कराची के अंदर भी हुए और सिंध के दीगर अजला में भी हुए, उनके लिए भी हमारी जो वाटर रेस्क्यू टीम्स हैं वो फौरी तौर पे फ़ाल तौर पे काम करती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि रेस्क्यू 1122 में एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है जहाँ पर हमारी तमाम इमरजेंसीज जो है रिपोर्ट होती हैं और उसी पे हम जो है रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैं अब रिहाना आपकी तरफ अब आती हूँ। मैं CPR के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये कार्डिक अरेस्ट या CPR क्या है? ऐसी सूरत में किस तरह फौरी तौर पे जो है हम अपनी मदद आपके तहत काम कर सकते हैं, घर में किसी की हेल्प कर सकते हैं या कहीं भी बाहर? जैसे कि आज हमें पता है कि दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसमें दिल की सेहत के मुताबिक शऊर को उजागर करना है और दिल की बीमारियों से बचाव को मुमकिन बनाना है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक। लोग इसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक जो है वो आपकी क्लॉट की प्रॉब्लम है जो कि आपके आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, और जो कार्डिक अरेस्ट है वो आपकी रिदम की प्रॉब्लम है। और जो कार्डिक अरेस्ट है वो एज कभी नहीं देखता, किसी के साथ कहीं पे भी हो सकता है, दिल की धड़कन अचानक से बंद हो सकती है। तो उस सूरत में फ़ौरन से जो है ना आपने जो अमल करना है उसका नाम है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और इसके करने के लिए आपको कोई भी मेडिकल गैजेट नहीं चाहिए, सिर्फ आपके हाथ चाहिए और आपके हाथ जान बचा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई जो भी पर्सन है कार्डिक अरेस्ट में जाता है और अगर आप गोल्डन मिनट के अंदर उसका CPR नहीं करते तो 10% चांस उसकी ज़िंदगी के कम कर देते हैं। और जैसे कि आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या एम्बुलेंस सर्विस आ भी रही है लेकिन उस विक्टिम के पास टाइम नहीं बचता, तो जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसकी जिम्मेदारी है वो CPR को परफॉर्म करे। ठीक है, लेकिन यहाँ ना कैसे पता चलेगा कि एक कार्डिक अरेस्ट है या ये हार्ट अटैक है? अगर आपको CPR का पता है तो आप तो सोचेंगे ना अगर ये हार्ट का मसला है CPR करना शुरू कर देंगे फौरन। देखिए, हार्ट अटैक जो वाला विक्टिम है वो आपको साइन सिम्टम बताएगा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, ठीक है। जो कार्डिक अरेस्ट वाला है वो आपको बिल्कुल भी अपनी हिस्ट्री नहीं दे पाएगा, वो अचानक से बेहोश हो जाएगा और जब आप उसको जाके चेक करेंगे उसका सांस का अमल भी रुका होगा और दिल की धड़कन भी बंद होगी। तो इसे हम कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। जो भी शख्स आपकी आंखों के सामने बेहोश हो रहा है और सांस का अमल रुक गया है, आप उसका CPR स्टार्ट करें। ठीक है जी, इधर हम गुलनाज हमारे साथ बैठी हैं। गुलनाज, ये बताइए कि दिल का दौरा पड़ने की इब्तिदाई अलामात क्या हैं? अच्छा, दिल का दौरा पड़ना और हार्ट अटैक में डिफरेंस आपको ऑलरेडी मैम रिहाना बता चुकी हैं। हार्ट अटैक की अलामात ये होती हैं कि उनमें क्या होता है, आपको लेफ्ट आर्म में आपके पेन जा रहा होगा, कुछ में ये सिम्टम्स आते हैं कि आपके बोथ आर्म्स में पेन आ रहा होता है, जॉ पेन आपको होगा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ये सिम्टम्स सारे अगर आपको सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं तो उसमें आप बेसिक फर्स्ट एड के तौर पे एस्प्रिन दे सकते हैं विक्टिम को, कोई भी विक्टिम हो। लेकिन उस पर एस्प्रिन देने से पहले भी आपको ख्याल रखना होता है, अगर विक्टिम को एस्प्रिन से कोई एलर्जी है तो आप वो मेडिकेशन नहीं देंगे, उसको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। ठीक है,
ठीक है। अच्छा आयशा, हम चाहेंगे कि पहले सीपीआर का तरीका जो है बता दें, फिर उसके साथ-साथ फिर आपसे बात भी करते हैं। जी, रिहाना कौन सीपीआर का चलिए तरीका मैं बता बताएगा? देती हूँ। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट एज नहीं देखता। कोई भी शख्स जो आपकी आंखों के सामने बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले जाके आपने सबसे पहले सीन को वेरीफाई करना है कि आपके लिए भी सीन सेफ हो और विक्टिम के लिए भी सीन सेफ हो। सीन को वेरीफाई करने के बाद आप 3 चीज़ें चेक करेंगे, विक्टिम का रिस्पांस, पल्स एंड ब्रीदिंग। ठीक है। रिस्पांस चेक करने के लिए आपने दोनों शोल्डर को टैप करना है, हेलो आर यू ओके, आर यू ओके। अगर उसने आपको रिस्पांस नहीं दिया तो फ़ौरन से आप हेल्प कॉल कर लें। उसके फ़ौरन बाद आप ब्रीदिंग को एसेस करें। विक्टिम का चेस्ट फॉल एंड रेस नहीं हो रहा तो दैट मीन कि ब्रीदिंग एब्सेंट है। और अगर आप पल्स चेक कर सकते हैं तो इमरजेंसी में जो हम पल्स चेक करते हैं इसको हम कहते हैं कैरोटिड पल्स। ठीक है, जो कि आपकी नेक पर होती है। आप ये ट्रैकिया से 2 फिंगर रखेंगे और 2 इंचेस अवे चले जाएंगे किसी भी एक साइड पर ग्रूव में, तो ये आपकी यहाँ पे आपको कैरोटिड पल्स फील होगी, अगर आप इसको फील कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप वरना 2 चीज़ों के ऊपर भी आप सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। विक्टिम बेहोश है, सीना उसका ऊपर नीचे नहीं हो रहा, दैट मीन ब्रीदिंग एब्सेंट है, आप फिर बाकायदा इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल कर दें, रेस्क्यू 1112 को कॉल कर दें और अपने हाथों की मदद से सीपीआर स्टार्ट कर दें। अब सीपीआर करने के लिए 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि आपकी हैंड प्लेसमेंट कहाँ होगी। आपने सेंटर ऑफ द चेस्ट को कंप्रेस करना है। सेंटर ऑफ द चेस्ट का कैसे पता चलेगा, यहाँ से एक निप्पल लाइन लगा लें और सांस की नाली से एक लाइन लगा लें। ये दोनों लाइनें जहाँ पर मर्ज हो रही है ये आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट है। सबसे पहले जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसकी हील को रखें सेंटर ऑफ द चेस्ट पर, फिर सेकंड हैंड उसके ऊपर, इंटरलॉक फिंगर, एल्बो स्ट्रेट और शोल्डर बिल्कुल आपके हाथों के ऊपर आए। ये हो गई हैंड की प्लेसमेंट। अब कितना डेप्थ में जाना है, तो अडल्ट के अंदर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक आप डेप्थ अचीव करेंगे। चाइल्ड उससे छोटा है तो अबाउट 5 सेंटीमीटर और इन्फेंट उससे छोटा है 4 सेंटीमीटर। इन्फेंट हम कहते हैं 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बेबी को। उसके बाद आपने रेट क्या चलाना है, यानी कि रिदम क्या चलाना है, तो आपका जो कंप्रेशन का रेट है वो 1 मिनट में 100 से 120 के दरमियान आना चाहिए। और जितना आप कंप्रेस कर रहे हैं उतना आपने डीकम्प्रेस भी करना है, यानी कि बॉडी को रिकॉइल होने देना है, क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हैं ब्लड निकलेगा, ऑर्गन और ब्रेन तक जाएगा, और जब रिकॉइलिंग को आप कंसिडर करेंगे तो हार्ट रीफिल होता है। और उसके बाद आपने ये अमल शुरू कर देना है। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 30 कंप्रेशन के बाद या तो आप उसको 2 ब्रेथ दे दें माउथ टू माउथ, या फिर ये अमल जारी रखें जब तक आपके पास एम्बुलेंस सर्विस ना आ जाए, आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं, या फिर विक्टिम जो है वो रिकवर हो जाए, यानी कि रिस्पांस देना स्टार्ट कर दें। अच्छा रिहाना, क्या मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक ही तरीक़ाकार जी है? जी, आपने डेप्थ यही अचीव करनी है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक और नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। ठीक है रिहाना, क्योंकि सीपीआर का हमें बता रही हूँ रिहाना, ये सीपीआर करने से पहले अगर इस तरह हमारे सामने कोई पेशेंट आता है, आइए प्लीज़ इधर, तो क्या कौन से ऐसे इकदामात फौरी करना ज़रूरी है कि सीपीआर के लिए आपको कोई खुली जगह, स्ट्रेट जगह पे स्ट्रेट लिटा के, या कोई कार्डियक अरेस्ट ज़्यादातर आउट ऑफ हॉस्पिटल होगा जहाँ पहला शख्स कभी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा। हॉस्पिटल की सेटिंग में हमारे पास बेड होते हैं तो हम सीपीआर बोर्ड रख देते हैं, बट आपने एक आम फ्लोर पे आदमी के लिए लिटाना क्या है। है? जी। एक आम आदमी के लिए ये है कि उसको फ्लोर पे फ्लैट लिटा दे, ठीक है, स्ट्रेट लिटा दे और फ्लैट जगह पे लिटाना ज़रूरी है, ताकि वो जो कंप्रेस करेगा तो डेप्थ अचीव होगी। और इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके हाथ किसी की जान बचा सकते हैं। 90% चांसेस है जो सडन कार्डियक अरेस्ट में गया है उसकी लाइफ बच सकती है। सही। अच्छा आयशा, अभी डॉक्टर साहब भी आए हुए थे और आए दिन हम इस पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आजकल केसेस आ रहे हैं हार्ट अटैक के, और यंगस्टर्स में ख़ास तौर से। तो आप लोगों के पास रेस्क्यू 1112 पे रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी कॉल्स आती हैं इस हवाले से कि हार्ट अटैक या कोई इस तरह के इशू? देखिए, हमारे रेस्क्यू 1112 के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में जो ज़्यादातर जो है मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड कॉल्स आती हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि उसमें हम जो है बर वक्त जो है तिब्बी इमदाद उनको फराहम करें। सबसे पहले जो हमारे कॉल ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑन कॉल ही उनको असेस कर रहे होते हैं, वो वहीं से कर रहे होते हैं कि जब तक कि एम्बुलेंस पहुंचती है और कोई बर वक्त तिब्बी इमदाद पहुंचती है, उससे पहले ही आपको कॉल पे असेस किया जा रहा होता है कि आप सीपीआर जो है, क्योंकि उस वक्त आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, जो भी विक्टिम होता है, पेशेंट होता है, तो उसको असेस करके और जो है 15 से 20 मिनट के टाइमिंग्स में जो है बर वक्त तिब्बी इमदाद फराम की जाती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं और एक मैं एडिशनल पॉइंट भी आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू 1112 जो है वो ट्रेनिंग्स भी फराम करते हैं कम्युनिटी को, जिसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को ये कम्युनिटी ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें सीपीआर की जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है, ब्लीडिंग कंट्रोल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, और दूसरी चीज़ों की भी, स्प्लिंट मैनेजमेंट की, फ्रैक्चर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि कम्युनिटी जो है ये अमल सीखे। और जब इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले आप एज अ ले पर्सन खुद इमरजेंसी पे मौजूद होते हैं। तो अगर हम कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो उनका रिस्पांस टाइम ज़्यादा अच्छा होगा।
एक जो है बर वक्त तिब्बी इमदाद पहुंचने से पहले। और ज़्यादा हेल्पिंग लोग जो हैं रेडी हो जाएंगे ट्रेनिंग के बाद। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग की जब बात आ रही है और सीपीआर का, तो जाहिर बात है रिहाना आपसे ही मुझे सवाल करना है, तो सीपीआर की अगर ट्रेनिंग नहीं ली किसी ने तो आम आदमी भी क्या वो सीपीआर दे सकता है? वैसे तो सीपीआर की ट्रेनिंग ले तो बहुत अच्छा, ताकि इसको पता चलेगा कि किस तरह करना है। लेकिन मुझे देख के कोई भी सीपीआर कर सकता है, क्योंकि हमारे जब सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम में कॉल आती है तो अक्सर ऐसे लोग जब हमें हिस्ट्री देते हैं कि विक्टिम बेहोश पड़ा है, सांस नहीं ले रहा, तो हम टेलीफोनिक सीपीआर करके भी हमने लाइफ सेव की है। तो अगर ट्रेनिंग ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी किसी को देख कर कर सकता है, क्योंकि इसके लिए आप किसी लाइव ह्यूमन पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मैनिकन चाहिए। बच्चों के लिए डिफरेंट है? बच्चों के लिए आप फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट बिलो दी निप्पल लाइन आपने 2 फिंगर से रखना है, 1 2 3 4 5 6 और ये अमल आपने दोहरा देना है। बस अच्छा। अडल्ट के अंदर आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और चाइल्ड के अंदर 1 हैंड या 2 हैंड, और इन्फेंट में आप फिंगर का इस्तेमाल असल में करेंगे। प्रेशर आपने देना है जी। लेकिन यहाँ पे रिहाना फिर वही जहन में मेरे बात आ रही है, जैसे मुझे अगर नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ तो मुझे तो नहीं पता, तो कितने उससे प्रेशर देना है आपने, ये भी तो आपको ध्यान रखना है ना। तभी मैंने आपको पहले उसकी डेप्थ की वो बता दी कि अडल्ट के अंदर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर जो कि आपके 2 इंचेस के इक्वल होंगे, इतना आपने लाजमी कंप्रेस करना है बॉडी को। चाइल्ड थोड़ा छोटा है तो अबाउट 5 सेंटीमीटर का लगा ले, और इन्फेंट उससे छोटा है 4 सेंटीमीटर, वो भी फिंगर के साथ। ठीक है गुलनाज, आप क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से, खासतौर से जब सीपीआर की बात हो रही है, तो किस तरह के आप देखती हैं कि आपके पास जब केसेस आते हैं, सामने कोई सीपीआर के लिए आता है, तो आप क्या उसमें हेल्पफुल होती हैं, क्या कहेंगी लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डे के अकॉर्डिंग मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, ताकि आपको हार्ट डिजीज़ कम से कम हो। उसमें आपकी डाइटरी हैबिट्स आ जाती हैं, और स्मोकिंग जो लोग करते हैं स्मोकिंग को कम करें, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज करें। ये सब चीज़ें करने के साथ साथ आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी जितना आप बढ़ाएंगे तो आपको डिजीज़ कम होंगी। और सीपीआर के अकॉर्डिंग ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जितने कम्युनिटी को ट्रेनिंग्स दे के आते हैं, उनसे हमें फिर फीडबैक मिलता है कि उन्होंने कोई ऐसा विक्टिम देखा अपने आसपास, उसके ऊपर ये सीपीआर परफॉर्म किया, तो उन्हें काफ़ी उससे फिर बेनिफिट हासिल हुआ, उसकी जान जाहिर बचाई। बात है, सबसे मेन चीज़ यही है। जी आयशा, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी आज के दिन के हवाले से कि जितना हम जो है एक बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो वो हमारे जो है दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी चीज़, अच्छा साबित होगा। क्योंकि अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आपका एक बैलेंस लाइफस्टाइल है, तो वो आपके लिए जो दिल बहुत अहम चीज़ है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ पे जो है मुनहसर है, तो इसके लिए आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, आप क्या हेल्दी। कहेंगी रिहाना? आज की थीम के हवाले से डोंट मिस अ बीट, हर धड़कन ज़रूरी है, किसी धड़कन को मिस ना होने दे। और इसी के हवाले से जो भी है, कोई आप में कोई इब्तदाई वो भी जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए, आप में टेस्ट करवाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, इन तमाम चीज़ों को आप चेक करवाएं। और इसके साथ साथ जहनी दबाव का कम होना, नींद पूरी रखें अपनी, और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा, आपकी हेल्थी डाइट और ये वर्जिश के साथ साथ तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कि आपको और अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप अपनी दवा और जो तशख़ीस आपको जो भी मेडिकल जो भी आपने प्रोसीजर तजवीज़ किया, उसको बिल्कुल टाइम पर करें आप। बहुत शुक्रिया रिहाना आपका, आयशा आपका, गुलनाज आपका कि रेस्क्यू 1122 की टीम यहाँ आई और जिन्होंने सीपीआर का तरीका हमें बताया। और हमारी तो कोशिश यही होती है कि आप लोगों को वो तमाम चीज़ें बताई जाएं जो आपकी सेहत से मुतालिक हों या आपकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। तो यही कहूँगी कि आज के दिन के हवाले से ही कि अपने दिल का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप, चाहे आपका दिल हो, दिमाग हो, या आपके फिज़िकली आप एक्टिव रहेंगे। तो इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।